ढाबे हूँ। अब जाके बारिश रुकी है तो हमने फाइनली ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ से व्यू चेक करो भाई, जन्नत भाई जन्नत। तो वो शेड है ना, उसके पास तक पहुँचना है। कैसे पहुँचना पता नहीं, इतना कीचड़ हो गया है बारिश के चक्कर में, तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। साला सैंडो पहननी पड़ गई भाई स्वेट शर्ट के ऊपर, और हालत तो इतनी ख़राब हो रखी है, तबीयत इतनी ख़राब हो रखी है। बट आए हैं तो 3 किलोमीटर के चक्कर में क्या रुके, पता ठंड से तबीयत तो ख़राब होनी ही होनी है। मैं नीचे भाई कीचड़ देख रहा था, इतना कीचड़ हो रखा है, जाए कहाँ से यार। साला बहुत तेजी भाई, दलदल है, दलदल है जो, उधर से ही जाओ, उधर से ही जाना पड़ेगा। गाइस इस व्यू के लिए भाई सीरियसली इतनी मेहनत करी है, मज़ा आ गया, मज़ा। आई स्वेयर ब्रो भाई, आ जाना बहुत वर्थ है, बहुत ज़्यादा वर्थ है। और यहाँ की फ़ोटो और वीडियो के लिए आप live_with_karan_ इंस्टाग्राम पेज है मेरा, उसको फॉलो कर लो और सारे अपडेट्स वहाँ पे देख लेना, हाईलाइट चेक कर लेना। अभी ये प्लान कर रहे हैं कि शायद हम यहीं पे कैंप लेंगे, बट मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ से निकलो, रात को यहाँ पे बहुत ठंड हो जाएगी और टेंट में हालत टाइट हो जाएगी, तो निकलो। बाकी देखते हो, रात को अपडेट दे दूँगा। फ़ोन में बैटरी भी कम है तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा। बारिश फिर स्टार्ट हो गई है, टेम्परेचर बहुत बहुत ख़राब हो गया है, तबीयत भी जवाब दे रही है ऑलमोस्ट, बट ठीक है। बस वो वहाँ तक जाना भी, और दिख रहा होगा ना वहाँ तक, और बहुत दूर है यार अभी। और प्रॉब्लम ये है कि वापस भी आना है भाई 7 बजे तक, 7 नहीं एक्चुअली 8 बजे तक। अगर 8 बजे तक नीचे नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। और मोटिवेशन सबकी लो हो रही है, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है लोगों को, भाइयों को, तो समझ रहा हूँ सब थक गए हैं, इतना हीटअप हो गया चीज़ें, बट ठीक है। एक बार जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे ना तो सब रिलैक्स फील करेंगे, मेरे को पता है। सॉरी गाइस, एक छोटा सा अपडेट, हमें लग रहा था इस साइड है मंदिर, लेकिन मंदिर उधर उससे भी ज़्यादा आगे, वो दिख रहा है झंडा, वहाँ पर है। चलो भाई अब चलते रहेंगे, क्योंकि 4-4:30 बज गए, 6 बजे तक वहाँ पे पहुँचना, 1 घंटा वहाँ लगाना है। 7 बजे से वापसी भी आना है भाई। आई नो दोबारा बोल रहा हूँ चीज़, बट हमें टेंशन होती है अभी इस बात की, भाई पहुँच भी जाएंगे और आ भी जाएंगे क्या, क्योंकि टाइम से नहीं पहुँचे तो ना कैंप मिलना है ना खाने को मिलना है, क्योंकि खाने का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। खाना खाने के लिए यहाँ से 6 से 7 घंटे पहले नीचे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से 2 घंटे की कार ड्राइव करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके मिलेगा। तो भूखे ही रहने वाले ऑलमोस्ट सब। मुड़ के देखा था, बादल हमारे पास ही आ रहे हैं, हम बादल के पास ही जा रहे हैं। मैं तो फील कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो आपको वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट शायद यहाँ से दिख रहा हो थोड़ा थोड़ा। लास्ट 700-800 मीटर बचा है और समझ में आ गया होगा कि सामने वाला पहाड़ भी कुछ नहीं दिख रहा है। गाइस प्लान में चेंज हो गया है, वापसी जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर बिल्कुल अभी सेफ नहीं लग रहा। कल सुबह दोबारा अभी यहाँ पे कैंप ही ले लेंगे, बेस कैंप पे, और फिर कल सुबह ही दोबारा ट्रैक स्टार्ट करेंगे। हमारे भाई मिल गए थे हमें बीच में, जो हमारे स्टार्टिंग मतलब बीच में हमारे साथ ही चल रहे थे, वो निकल गए थे बारिश में, तो उन्होंने बताया कि यार सेफ़ नहीं है, रहने दो, ना ही जाओ तो भी बेटर है। तो अब भाई वापस ही जा रहे हैं। मैं क्या ही रहता इन लोगों को भाई, इन लोगों ने बात सुनी। मैंने यही बोला था कि भाई कैंप ले लेते हैं, और मैंने यही बोला था तब कि साढ़ा कैंप ले लेते हैं, और इसके बाद मौसम कल सुबह आ जाएंगे, 4 बजे निकल जाएंगे, 7 बजे तक ऊपर, 8 बजे तक 1 घंटा वहाँ बैठेंगे। सुबह धूप भी इतनी प्यारी हो, तो मौसम इतना तगड़ा होता, व्यू इतना तगड़ा होता, 11-12 बजे तक वापसी। स्नोफॉल भी हुआ है, आपने देखा भाई? यार मुझे मिस हो गया। चलो कोई नहीं, चलो भाइयों चलो, अब रुकना मत, जय बाबा की। मैं भूल गया था, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं पिछले 2-3 घंटे से, इतना मौज को अपने आप को गर्म कर रहे थे भाई, पूरी शरीर ठंडा, बारिश के चक्कर में कपड़े गीले, तो सब गर्मी कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। अब यहीं पर बैठ के हम खाना खाने वाले हैं, और 8 बजे रहे इस टाइम पे, और पूरा अंधेरा हो चुका है, बहुत धुआं भी है यार।
हाँ क्या हुआ है? कहाँ हूँ? सही राम। हाँ जी है कि लाइट है कि वो देख पहाड़ियाँ साफ दिख हाँ पहाड़ियाँ तो साफ दिख रही हैं। यहाँ पे हो रखा है थोड़ा, बट यहाँ पे लग रहा है थोड़ा थोड़ा आसपास। मैं जा रहा हूँ अंदर बैठ, वजह से लग रहा है। हाँ मैं तो जा रहा हूँ अंदर बैठना, वहीं पे बैठ के। हाँ गाइस के पीछे था किचन और हम सारे भाइयों ने यहीं पर बैठ के खाना खाया था। मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि प्राइवेसी रीजन था, बट अब हम यहीं पर बैठेंगे। यहाँ से आना सेफ भाई नहीं। हाँ जाओ जाओ। हाँ वो रहा हमारा टेंट जहाँ से टॉर्च आ रही है। आ रहा हो चलो। गाइस टाइम हो रहा है 8:50 और अब हम जा रहे हैं अपने टेंट में सोने के लिए और सुबह निकल जाएंगे हम 6 बजे दोबारा ट्रैक के लिए। अभी तक का ये प्लान है, बाकी देखो ये रहा हमारा टेंट 4 लोगों के लिए। डिनर वगैरह हम कर चुके हैं। 8 बजे यहाँ पे डिनर करवा दिया भाई ने, बोला खाओ पियो जाओ सो जाओ, तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो भाई गुड नाइट और कल से दोबारा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, कल मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम जा रहे हैं अपने ट्रैक पे। फाइनली 5:30 बज चुके हैं। ठंड का बहुत बुरा हाल हो चुका है, गाली पीप कर दूंगा सॉरी, बट ठीक है भाई हालत बहुत टाइट हो रखी है। मौसम देख लो सुबह, ओहो मजा आ गया। तुम तो सोए नहीं, तुम 2-3 बजे उठ गए थे ना? मैं तो सोया ही कहाँ। सोए नहीं? आ रहे हो भाई? सेठ भाई आ रहे हो? बिल्कुल आ रहे भाई, बिल्कुल आ रहे हैं। चलो ये डंडियाँ उठा लो अपनी अपनी भाई, डंडियाँ उठा लो। 2 घंटे में नाप देंगे भाई। 2 क्या 2.5? भाई। ये जो अंदर जैकेट दी है किसने दी है मेरे को, स्वेट शर्ट? वो आपके साथ वाले भाई का नाम क्या था? आयुष। आयुष ने दी। आयुष भाई को थैंक यू भाई, बर्थडे को मिल जाती मजा आता। अब हम कर चुके हैं अपना दोबारा ट्रैक स्टार्ट। और भाई सुबह मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो धूप निकली है नहीं। मैं खुद अभी एक स्वेट शर्ट एक सामने भाई बनारस से आए हुए उनसे मांगी थी। हाय राम, कोई ट्रैक नहीं है यहाँ पे, चल रहे हो पहाड़ पे जैसे तैसे करके कि भाई चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है। और मौसम बहुत प्यारा है भाई, व्यू बहुत प्यारा है, व्यू चेक करो भाई। भाई छोटा सा ब्रेक ले लिया, अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। लास्ट का 1 घंटे का बचा है ट्रैक और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब क्रेज़ी करना था बट इतना नहीं करना था कि भाई और ना पानी है यहाँ पे, पानी की कोई बोतलें वगैरह कुछ नहीं मिलती। आप 3-4 लीटर साथ में भी उठा के ले आओगे भाई सब ख़त्म हो जाएगा। और ऊपर भी कुछ है नहीं ऐसा कि जहाँ से पानी वगैरह मिल सके। बट ठीक है, अभी टाइम 8:30-9 बज रहे हैं, कुछ 9 बजे के करीब है। 10 बजे तो पहुँच जाएंगे, 11:30 तक वहीं रुकेंगे, ये प्लान है। कोई फिसल गया था भाई। कल हमें एक चीज़ नहीं पता चली कि यूला कांडा का मतलब जो होता है वो होता है चरना या चराने वाली जगह। यूला जगह का नाम है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, आसपास के जितने भी आसपास के गांव वाले हैं वो अपनी भैंस बकरी वगैरह यहाँ पे छोड़ जाते हैं और वो चरते रहते हैं और इसके बाद 1-2 महीने बाद उनको वापस लेकर आते हैं। और पहले यहाँ पे ना सॉल्ट की कमी होती थी जानवरों को, तो बीच बीच में आके सॉल्ट प्रोवाइड करते थे गायें या बकरी वगैरह को। बट हम यहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो साथ कैरी कर लेते हैं और वही इनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब जो वो हफ्ते भर में आते थे अब वो महीनों बाद आते हैं, जिनकी गायें और क्या कहते हैं बकरी वगैरह होती है। गौशाला भी दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे लोग आए ना, इसके बैक साइड पे गौशाला भी है 12,000 फीट की। 12,000 फीट की होता। कितनी गायें होंगी कुछ बताया था उन्होंने? 20-30 गाय, और बाकी जो लोकल छोड़ जाते हैं वो अलग 100 के करीब। तो ये हमें कल नई चीज़ पता चली। पॉन्ड को छोड़ो, वहाँ पर हो रहा था कलेश, और ये देखो ये सारे कलेश देखने के लिए बैठे हुए हैं कि कलेश दिख जाए, और इतनी दूर कलेश हो रहा है। और इसको देखो, और इसको देखो, ये वीडियो बना रहा है भाई, कह रहा है घर जाके दिखाऊंगा बुआ को, ऐसे कलेश डालना है घर पे।
भाई लेकिन मजा आया। समझ जाओ बाकी। बाकी आप समझ जाओ। ये जाट भाई भी कह रहा था। कौन सा जाट भाई? ये जाट भाई। पूछ नहीं सकते ये वाली बात हम कि मैटर हुआ क्या था, वो बता दो। इतने सारे लौंडे बैठे हैं। भाई बाकी सब ठीक है। ये देखो सब ही बैठे हुए हैं कलेश देखने के लिए। ये वहीं से आया था। ये आपका ही भाई है? वहीं से भाई क्या हुआ था? हाँ सर है। भोला बन रहे, कह रहे कहाँ पे? तो मैं उनको दिखाता हूँ, इसके जस्ट पीछे ही है मंदिर। ये चेक कर लिया, चलो भाई। और भाई यहाँ पे जानवरों की इतनी हड्डियाँ पड़ी हुई है ना, आदत तो वैसे ही हालत टाइट हो रही है देख देख के। अगले हफ्ते ट्रैक पे और छुट्टी दिलवा दोगे आप? ले लेंगे। और हिम्मत हिम्मत जो है उसका क्या ले लेंगे वो भी किससे? उधार पे। यहाँ तो चढ़ाना जा रहा हूँ हमसे। हाँ भाई तो क्या हल्का ट्रैक क्या वो भी है, हल्का ट्रैक है। बहुत तगड़ा ट्रैक है भाई ये। अर्श भाई और हमने तो 2 बार भी कर लिया। हमें तो डबल ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। भगवान दे देना। कृष्ण जी की तो वैसे ही ब्लेसिंग मुझे चाहिए बहुत। If you know, you know. If you know, you know. Guys, finally डेस्टिनेशन से बस 100-150 मीटर दूर। अब मोटिवेशन खुद ही आ गई है। अजीब लग रहा हूँ बट भाई सर्दी हो रखी है, जैसे कपड़े पहने हमें होप दिख गई है। मेरी होप हमारी झंडे। हे राम, बस पहुँच गए ऑलमोस्ट। हम चाहे थे 5:40 पे, मैंने अभी जस्ट चेक करा था। 5:43 पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा था, तो अभी 9:40 के करीब हो गए। 4 घंटे लग गए ऑलमोस्ट पहुँचने में। और अभी यहाँ पे 1-2 घंटे बैठेंगे, फिर नीचे की उतराई स्टार्ट करते हैं। आ गया, 1 नंबर में आ गया, फन हो गया। आपको कहीं नहीं मिल सकती। कहीं भी नहीं मिला। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ भाई, यहीं पर बैठ जाओ मैं कह रहा हूँ, और पूरा दिन यही बिता लो। बट भाई यहाँ से हमें भागना पड़ेगा क्योंकि बादल जो है वो थोड़ा सा ना बारिश का। हाँ लग रही होगी धूप, लेकिन बारिश के बादल जो है वो सिर पे ही हमें दिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ से भागते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1-2 घंटे हम बैठे, बट मज़ा आ गया भाई। वर्थ इट था, जितनी भी मेहनत लगी, जितने भी एफर्ट्स लगे, जो टांगे मुड़ी हैं 1-2, इतनी बार तो हम गिर चुके थे, बट मज़ा आ गया। मज़ा आ रहा है। हाउस द जोश? हाय, वेरी हाय। चलो बढ़िया, आ जाओ अर्श भाई। यार जोश नहीं तो फिर क्या होगा? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। 12,900 फीट पे खड़े होके जोश नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? वादियाँ देखो इतनी बढ़िया है, इतना बढ़िया मौसम। हाय कह दो, राधे राधे कह दो। राधे राधे, नींद आ रही है। अब हम वापसी ट्रैक स्टार्ट कर दिया हमने, और टाइम हो रहा है 12:30 11:30। और हमारा भाई ने जो कैंप वाला ही था ना, उसने बोला था 11 बजे तक नीचे आ जाना, क्योंकि मौसम यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। शायद अब लग भी रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे, शायद बादल शायद आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्योंकि क्या कह रहा था पहले ही। तो मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, धूप कभी निकल रही है, कभी बारिश निकल रही है। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई यहाँ से जल्दी से निकलो, और क्योंकि यहाँ से उतरने में भी हमें बेस कैंप तक भी 2 घंटे लग जाएंगे, और उसके बाद नीचे कम से कम तो 3 से 4 घंटे। यहाँ पे पिट्ठू सर्विस भी अवेलेबल है, हमें भी पता चला। और एक भाई को तो दुख भी हो रहा है कि पहले क्यों नहीं पता था। पहले पता होता तो भाई
वो भी यही करके आ जाते, बट ठीक है, पैदल बुलाया था भगवान ने, पैदल ही आए और पैदल ही जाएंगे। व्यू चेक करो यार, मज़े तो है भाई, मज़े हैं। मैं इतना करता नहीं हूँ ट्रैवल, बट मतलब अभी स्टार्ट करा ट्रैवल करना, उसका भी कोई बैक एंड स्टोरी है बहुत लंबी। तो किसी चक्कर में मैंने ये सब स्टार्ट करा था और मैं खुश हूँ कि वो सब चीज़ें ख़राब हुई, तो आज मैं इस मुकाम पे पहुँच पाया और दोबारा वो सब चीज़ें कर पाया जो मैं करना चाहता था। तो होता है ना लाइफ में एक डाउनफॉल ज़रूरी होता है, जो आपको इतना पम्प दे दे कि भाई आप रुको ना ऊपर जाते हो, मतलब ऊपर तरक्की करते वक्त। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था, फेब की बात है शायद, बट ठीक है, क्या सोचना उसके बारे में, छोड़ो इन सब चीज़ों के बारे में। बट भाई घूमो फिरो भाई, ट्राई करो मिनिमम से मिनिमम मंथ में एक ट्रिप तो मारनी है, चाहे वो सीनियर के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, कोई और है उसके साथ हो। मैं ये ट्रिप अपने मैनेजर के साथ आया हूँ, बताओ। तो जिसको निकलना होता है ना वो किसी के साथ भी निकल जाता है, तो वही प्लान बनाओ और निकल जाओ भाई, घूमो फिरो ऐश करो, यही टाइम है एंजॉय करने का। यहाँ से बंदा उतरे कैसे, चढ़ तो जाता है, उतरने में बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हालत ख़राब हो रही है, उतरा तक नहीं जा रहा, इतनी हिम्मत तक नहीं हो रही है। बहुत दूर जाना है, वहाँ पे एक ब्लू कलर का दिख भी नहीं रहा इस वीडियो में, बहुत दूर जाना है भाई, बहुत दूर जाना है और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही भाई, बिल्कुल भी नहीं। बादल ऊपर बहुत ख़राब हो गया भाई, ऊपर मौसम बहुत ख़राब हो गया है, भागना पड़ रहा है भाई। जो कह रहे थे बड़ी जल्दी चल लेंगे, वही जल्दी कर लेंगे। 2 बैग ऑलमोस्ट उठाकर यहाँ तक लेकर आया था, फिर इसके बाद अब इन लोगों को बैग दिया है, फिर भी अभी एक बैग मेरे पास ही है। थक गए क्या? हालत टाइट हो चुकी है। अभी यहाँ पे तालाब है, तो वो वीडियो है ना नैना जिसमें बोलती है, बनी तुम तो नदी का पानी पी लेते हो, जंगलों में घूमते पता नहीं क्या क्या करके, तो अभी वो रील बनाएंगे। बादल वैसे ही हो चुके हैं जैसे उम्मीद थी, ऐसे ही कि भाई बारिश आ जाएगी, और बारिश एक्चुअली में स्टार्ट हो गई है, बूंदें आने स्टार्ट हो गई है। बट खुशी की बात यह है कि हम लोग ऑलमोस्ट बेस कैंप में पहुंचने वाले हैं, हार्डली 400-500 मीटर होगा, और 500 मीटर में बेस कैंप में हम लोगों ने टेंट लिया हुआ है। तो वहीं पे तो ब्रेकफास्ट करेंगे भाई, ब्रेकफास्ट नहीं करा हुआ, तो शाम के 4 बज गए, 3-4 बज गए कुछ ऐसे ही टाइम। हम यहाँ से इसके भी नीचे जाने में कम से कम तो 4 घंटे और लग जाएंगे, 8-9 बजे से पहले हम नहीं पहुँचने वाले कुछ भी। ये लो भाई पहुँच गए अपने बेस कैंप पे, बट अब एक और प्रॉब्लम है कि जो टेंट वाले भाई थे उन्होंने बोला था कि 11 बजे तक आ जाना, बट वो पॉसिबल था नहीं कि 6 बजे निकलो और 11 बजे तक नीचे भी आ जाओ, तो पॉसिबल था नहीं। बट उन्होंने बोला था कि अगर खाना वाना खाना हो तो 11 बजे तक आ जाना, क्योंकि ये लोग ना बहुत लिमिटेड चीज़ें लेकर आते हैं खाने के लिए, और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग खिलाते ही सिर्फ अपने गेस्ट को, ज़्यादा लोगों को बाहर का नहीं खिलाते। उसका रीज़न ये है कि बहुत क्रॉस मच जाता है कि बहुत सारे लोग आते हैं और इनके खुद के गेस्ट के लिए खाना कम पड़ जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। इससे बढ़िया वो पता नहीं हमें खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है। और टाइम हो रहा है 2 बज गए भाई, 2 बज गए, तो पता नहीं यहाँ से उतरने में 5 घंटे तो लगेंगे, 4 से 5 घंटे। फिर उसके बाद यहाँ से जाना है चिटकुल साइड, वहाँ पे भी 2 घंटे और लगेंगे। यहाँ से पूरी रात बाहर घूमने वाले भाई, ऐसा लग रहा है धक्के खाने वाले हैं। अभी दिख भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है, कितनी दूरी रह गए, बट चलो हम तो चलते हैं। चार लोग भी ट्रैकिंग करके आते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? छोले भटूरे का पेट। भाई खाना वगैरह तो हो गया है, अब हम चल रहे हैं वापसी की तरफ, और देखते हैं भाई कब तक पहुँचते हैं। हालत टाइट हो गई भाई बहुत गंदी, थोड़ी देर भी ऐसा कहीं बैठ जाओ ना तो इतना राहत फील हो रहा है ना, इतनी जोर के झटके पड़ते हैं ना घुटनों पे, हमारे तो पहले ही बोल गए हैं, 24-25 साल की उम्र में ही बोल गए हमारे घुटने तो। चलो भाई ये स्पीड पकड़नी पड़ेगी हमको बहुत जोर से। ये टेंट वालों ने कुछ नहीं खिलाया था, रात को भूख लगी थी, कुछ भी नहीं। ये गाड़ी तक वॉल नहीं लेकर आए हैं, मुंह लेकर आए हैं, उसके ऊपर नहीं लेकर आए, कह रहा गाड़ी तक भी
मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड आया हूँ, इन लोगों ने मुझे गुमराह करा है। गुमराह करा है, सही कह रहे हो भाई, गुमराह करा है। रेनकोट की जो जरूरत पड़ी थी ना हमें। रेनकोट यार मेरे को, मुझे किसी दोस्त ने कहा था कि बारिश कम आती है। तो आप उस दोस्त से दोस्ती तोड़ो पहले तो। मैं बताऊँ? नहीं रहने दो, मतलब अच्छा वो है क्या? नहीं भाई, आती है बारिश, किसने बोला नहीं आती? पूरी बारिश आती है भाई। मतलब कल वोट छोड़ो, चिटकुल का एक प्लान है भाई। अब इस फाइनली गाइस हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं। क्या बात है भाई, स्माइल कर रहे हो? क्या नाम है भाई आपका? अंकित। अंकित भाई यहीं पर काम करते हो? क्या बात है, जगह तो प्यारी है भाई बहुत। होटल माउंट कैलाश टॉप वाला है, टॉप व्यू। चलो बढ़िया, साथ में दे दिए, बात का तो फायदा। यहाँ पे भी पार्टी करवाओगे ना? आग वाग लगवाओगे ना? चलो अच्छा, यहाँ भी आग वाग लगवाओगे ना भाई? bonfire है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। उसका चार्ज है? अरे हर चीज़ का ही चार्ज है तुम्हारे यहाँ पे। गाइस इस वाले होटल को जरा देख के आना, इसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस है, हर चीज़ के चार्जेस हैं। 1500 रुपये बॉनफायर के। अगर रूम में हीटर चाहिए तो 500। हाँ तो ले आओ। और एक और चीज, गाइस मैं हीटेड ब्लैंकेट चाहिए तो 300। एंड में रिव्यू दूंगा होटल का। होटल माउंट कैलाश। चलो भाई 9:30 बज चुके हैं। जाते ही सबसे पहले हम डिनर करेंगे, बैग वैग पटकने के बाद, फिर इसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। रूम चेक कर लो गाइस। हमने यहाँ पे सोचा था कि यहाँ पे बैठे, लेकिन बॉनफायर के भी एक्स्ट्रा पैसे है हर चीज़ के। ये यहाँ का ना थोड़ा प्राइसेस बहुत ज़्यादा आई हैं, तो मैं तो खुद सजेस्ट करूँगा कि भाई कोई बेटर कोई दूसरा ही देख लेना अगर सोच रहे हो तो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कौन है भाई? है वही बोले गुड मॉर्निंग। वही बोले गुड मॉर्निंग बोल दे भाई। गुड मॉर्निंग है अक्षय भाई की तरफ से गुड मॉर्निंग। ये देखो भाई, ये सामने फुटबॉल ग्राउंड है। तुम ले रहे हो नज़ारे? मैं तो ले रहा हूँ। तुम ले रहे हो नज़ारे? वाह क्या बात है भाई। चलो गाइस अभी खाना वाना खाकर एक बार फिर हम यहाँ से निकलते हैं और फिर आगे की जर्नी में आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ। ये जो बंदा है इन्होंने ही चिटकुल का कैंसिल करा है। चिटकुल कैंसिल नहीं करा बॉस, हमें जो पोस्टपोन करा है। और अगले साल आएंगे पोस्टपोन। अगले साल आएंगे, करेक्ट, क्योंकि अभी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हो रही हैं और भाई को तो शर्म है नहीं। मैं तो चाहता हूँ क्या करे ऐसी ज़िंदगी का भाई, फन तो मिल लेना ज़िंदगी में। हाँ यार जाना था कैंसिल कर दिया प्लान, कुछ कह भी नहीं सकते, प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई नहीं, अभी पता नहीं शिमला भी रोकेंगे नहीं रोकेंगे। कह रहे चंडीगढ़ चलते, चंडीगढ़ में पार्टी करेंगे। अब पता नहीं भाई क्या प्लान है, कुछ भी नहीं पता। अभी छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मेरे मैनेजर का, मेरे बड़े भाई का भी एक पेज है कैश करी के नाम से इंस्टाग्राम पे, उसे फॉलो कर लेना। तो हम उसके लिए थोड़ी 1-2 रील बना रहे थे कि थोड़ा कंटेंट जो है वो माउंटेन और वेल्थ क्रिएशन से थोड़ा लिंक हो जाए। वेल्थ क्रिएशन, हाँ मैं बताया था कि मैं एज अ वेल्थ मैनेजर काम करता हूँ और हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं। जो मैं केदारनाथ वाले ब्लॉग में बता रहा था कि मैं किसी दिन एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और मैं बनाऊंगा इस जैसे कि अभी थोड़ा लिंक हो गया तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ कि थोड़ा वेल्थ क्रिएशन से लिंक्ड है, पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग से है, एसेट एलोकेशन से है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी हम अभी जो हमारा रिसेंट प्लान बना हुआ है उसके बारे में भी अपडेट देता हूँ कि हम 9 बजे तक हम शिमला पहुँचेंगे, और यही प्लान है कि शिमला 2-3 घंटे रुकेंगे, 7-8 बजे तक पहुँचेंगे और 2-3 घंटे वहाँ रुक के फिर निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ। हम नहीं जा रहे अब चंडीगढ़ कोई पार्टी वार्टी करने, अब हम सिर्फ शिमला जाएंगे और वहीं पर घूम के निकल जाएंगे। हाँ जी, हाउस द जोश? वेरी हाई। अब तो घर जा रहे हो, हाई तो हो गई, अब घर जाके आए ओके। छोटा सा ब्रेक स्टार्ट। कहाँ पर अभी हम? क्या? नारकंडा। अच्छा नारकंडा। और ये हम अब भाई की बेकरी पे आए हैं खाना खाने के लिए। भैया कैंची है क्या? कैंची की तो उसकी जबान थी, कट के नहीं दे रही है, लेकिन ऐसे ही छुरी मार देती। भाई ये आपने लोकेशन इन्होंने अपने घर की डाली हुई है ना,
उसके बाद से हमें भी तो लगेगा कितना, 1 घंटा। 1-1.5 घंटा लग जाएगा। भाई को भी तो छोड़ोगे। सुबह तो भाई मेट्रो आना, मिड पॉइंट पे तो छोड़ देना भाई, कम से कम मिड पॉइंट पे छोड़ देना, उसके आगे निकल जाएंगे। इजीली छोड़ देना, मैं तो आगे घर चले जाऊंगा, लेकिन वो कपड़े नहीं है, कुछ नहीं होता। एक दिन बोल देंगे अक्षय भाई को कि कपड़े दूसरे एडजस्ट कर लो। हाँ तो नॉर्मल पहन के आ जाइए। नॉर्मल भी तो नहीं है, फंकी है सारे। और तुम्हारे, हाँ भाई याद रखना, तुम्हारे घर से पेपर लेने हैं। वो तो मैं ही ले आऊंगा, उसमें क्या परेशान हो। आओगे ना, आ रहे हो? मंडे को ना हाँ आ जाऊंगा, लेट आऊंगा फिर मैं हाँ, second बस half आ जाना।